पहाड़े दीजो स्वर्ग समान। छाती चीरी की सड़क गड़ी नहीं तुम्हारा खातिर बोलो। अब सड़क भी है बाणी, जब गांव खाली हो गया सब गांव की दस अचन ये सड़क भी हमारे माननीय कमांडेंट साहब की तरफ से महिला मंगल दल घोटल के तक सभी सदस्य आ जाएं। ये श्री गुमान सिंह हमारे गांव सबसे बुजुर्ग हमारे सम्मान हो चंदे छोट रहेगो भले ते ये एक कब तक छोटी गांव थे लगाणू और ये स्थिति आज पूरा गढ़वाल में हो गया है। हारा जो बाजी से दीजो हारा जो उमी दीजो भूल जानी उमी। स्वर्ग से सुंदर छाई दीजो हमारी जन्म भूमि। सासुरु का सारा राला भगतों की माता रक्षा करनी रे। धन्यवाद। बहुत सुंदर। और अब चौफला तुरंत कह रो। अरे माउर क्या बे तो जान्यो बतासे। सोडान्यो बतासे बेटी के लुनीते। सोडान्यो बतासे बेटी के लुनीते। ni une kera ganjari be ute gini guru ka te manani vayo yabo ka tu mere vege yabo ka te tu mere vege yabo ka te tu mere vaye yabo ka te tu mere vaye yabo ka te tu mere vege yabo ka te tu mere vege yabo ka te tu mere vaye। बहुत सुंदर प्रस्तुति हमारे गांव की महिलाओं द्वारा चौफला। पाल सिंह चौहान जी अपनो पूरा विचार रखला केंद्रीय विद्यालय से हमारे शिक्षा निदेशक रह चुके हैं और अब हमारे गाँव में पूरा सहयोग करना चाहिए। पिछले 2 साल कुछ संघर्ष के बाद आज ये नौबत आई। बड़ी मुश्किल से हम लोग तैयारी कर रहे और भाई साहब लगातार लगे आ रहे 2 साल बैठे की तब आज यो कार्यक्रम को आयोजित करियो से बाकी हुए की पूरी रूपरेखा और अब तक को जो भी वालों भाई साहब आपका स्वागत। हमारे अतिथिगण ब्रिगेडियर विनोद सिंह जी उनके साथ आए हुए सरदार मेजर साहब हमारे प्रांगण में आज जितने भी अतिथिगण यहाँ पे पधारे हैं उन सब का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। और अपने इस भोटला गांव और ये 3 गांव की त्रिगुणी जो गांव की जो सम्मेलन है इसमें मैं सबका अपने दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मेरी भी बड़ी उम्मीद थी कि मैं डिफेंस में जाऊं। एनडीए मैंने क्लियर कर लिया था, एसएसबी रह गया था, लेकिन शायद मेरे लिए एक नया रास्ता चुना था जो उसमें एक शिक्षक बन करके आया। मैं केंद्रीय विद्यालय में एक प्राथमिक शिक्षक से मैंने अपनी यात्रा स्टार्ट करी और उपायुक्त के पद पे मैं रिटायर हुआ हूँ। कुछ काम हमने ऐसे करे थे जो कि देश में अभी भी चल रहे हैं, जिसमें कि फिट इंडिया मूवमेंट जो है वो हमारा ही कराया हुआ है। एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो पहला प्रोग्राम था वो हमारा ही था, मेरा देश मेरा गौरव। और शिक्षा के क्षेत्र में कुछ इसी टेल्टी जो है हमारा चल रहा है। ये सब करने के बाद मुझे लगा कि मेरा जीवन व्यर्थ होगा अगर मैंने अपने गांव और अपने क्षेत्र के लिए कुछ नहीं किया। तो दिल्ली में हमारे लक्ष्मण भाई, उनके साथ में कई लोग थे, ऋषिकेश में सतेंद्र, मनमोहन भाई साहब देहरादून में, पौध जो केंद्र है कैप जिसको कहते हैं उसके पास गए। उनसे हमने पूछा कि हम अपने यहाँ पे आर्थिक विकास करना चाहते हैं प्लांटेशन के थ्रू। उन्होंने कहा आप ज़्यादा मत भटकिए, आप 2 चीज़ें चूज कर लीजिए। उसके लिए उन्होंने साइंटिस्ट यहाँ पे भेजे। उन्होंने यहाँ पे इलाका देखा और उन्होंने ये कहा कि यहाँ पे 2 चीज़ें आप लगा सकते हैं। एक है डेमस रोज गुलाब के पौधे और दूसरा है कि आप तेज पत्ता के पौधे यहाँ पे लगाइए।
तो उसका सर्वे करने के बाद अभी जो है हम लोगों ने पिछले महीने ही इसका कंप्लीट करा। उसमें सब महिलाओं ने यहाँ पे जो है सहयोग करा, सबने रात दिन मेहनत करी, यहाँ पे पौधे यहाँ पे हमने लगाए। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो जरूरत थी वो थी कि हम इनको कुछ ना कुछ दें। तो वो सहायता हमारे को हमारे ब्लॉक के माध्यम से हमारे CDO साहब और DM साहब के हस्तक्षेप से ये है मनरेगा के अंडर में जो है इसको कराया गया। और मनरेगा के अंडर में जो है ये आप सामने चनाई भी देख रहे हैं कि ये खेत जो है बचाने के लिए वो भी कराया गया। इसमें हमारी जो ग्राम सभा की प्रधान हैं सुमा देवी जी, उनका बहुत ही सहयोग और उनका बहुत ही कर्मठता से उन्होंने इसमें काम किया है। हमारे जो विकास अधिकारी हैं, हमारे DDO साहब हैं अभी भी, और ये कोहली साहब अभी हैं, और इससे पहले भी जो सयाल साहब थे, उनका यहाँ पे आना, गांव के साथ में बात करना बड़ा उत्साहवर्धक रहा। और उसके कारण जो है हम यहाँ पे जो है ये पौधों को लगा पाए। इनकी देखभाल के लिए हम लोगों ने एक कार्यक्रम भी स्टार्ट करा है कि जितनी महिलाएं यहाँ पे हैं उनको हमने 8 ग्रुपों में बांटा हुआ है। हर ग्रुप को पौधे बांटे गए हैं। इनका नामकरण हम हमारी जो नदियाँ हैं, देश की नदियाँ हैं, उनके नाम पे होगा। एक का ग्रुप का नाम गंगा होगा, एक का यमुना होगा, एक का सरस्वती होगा, एक सतलुज होगा, एक नर्मदा होगा, ब्रह्मपुत्र होगा। इस तरह से हमने अपने पूरे देश के नदियों के नाम पे जो है इनका नामकरण करा हुआ है। हर ग्रुप में करीबन 4-4 सदस्य हैं। 4-4 सदस्यों का क्या होगा कि एक दिन वो जाएंगे, पूरे अपने जो अपने पेड़ हैं उन पे वो पानी सींचेंगे, और एक ग्रुप का वो देख करके आएंगे कि उससे कोई पौधा कहीं खराब तो नहीं हो रहा है या उसको किसी चीज़ की कमी तो नहीं है। वो एंट्री एक हमारा लॉग बुक बना हुआ है, उसमें वो एंटर करेंगे। उसके बाद दूसरा ग्रुप जाएगा, दूसरे दिन वो अपने पौधों को गिरेगा, और तीसरे ग्रुप का जो है वो देख करके आएंगे कि कोई पौधा उसका नहीं है। तो जिस पौधे के अंदर कोई कमी होगी तो उस ग्रुप को जो है वहाँ जा करके अपने पौधे को देखना है। इस तरह से हमने जब ये प्रक्रिया की तो हफ्ते में एक दिन जो है एक ग्रुप को जाना है और वो पानी का उसमें सिंचाई करेंगे। हमारी कोशिश ये है कि हम इस माध्यम से पेड़ों को बचाएंगे भी, और आगे जा करके हमारा अपना ये है, सब लोग इसमें थे कि हम यहाँ पे एक नर्सरी खोलना चाहते हैं, क्योंकि नर्सरी की यहाँ पे बहुत बड़ी कमी है। तो हमने आगे, हम आपको दिखाएंगे, एक स्थान हमने आगे चुना हुआ है जहाँ पे कि पानी आता है, वहाँ पे हम नर्सरी का जो है एक स्थापना करेंगे। और हम आप लोगों से अनुरोध करते हैं कि इसके लिए परीक्षण के लिए अगर हमारे लोगों को कुछ दिया जाए ट्रेनिंग, तो मेरे ख्याल में ये बहुत उत्साहित होंगे और हमारे ये बच्चों का जो है उसमें बहुत कल्याण होगा। दूसरा हमने सर इसमें करा है कि जो भी कार्यक्रम यहाँ पे कर रहे हैं हम, हमारे क्षेत्र में पूरे गढ़वाल में भी एक कमी जो है वो है शिक्षा की। शिक्षा तो है, लेकिन शिक्षा को जो है कौशल के साथ नहीं जोड़ा जा रहा। हम खेती वाले हैं तो हम खेती की पढ़ाई करते ही नहीं है। बल्कि मैंने एक सेमिनार हुआ था जब कोविड चल रहा था, तो एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट ने एक सेमिनार रखा था, उसमें मेरे को भी उन्होंने एक स्पीकर रखा था। तो मैंने उनके जो डायरेक्टर थे उनके सामने मैंने एक ही प्रस्ताव रखा था। मैंने साहब आप जो है शिक्षा जो है कृषि का जो शिक्षा है वो आप स्कूल लेवल पे देते ही नहीं है। जब बच्चा 12th क्लास पास करता है तो उसको यही रहता है IIT करना है, मेडिकल करना है, मैनेजमेंट करना है, ये करना है, लेकिन कृषि की तरफ तो किसी का ध्यान है ही नहीं। तो आपके जो इंस्टीट्यूट हैं, 5 आपकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आपका एडमिशन तो तब होता है जब लोग IIT वगैरह से हार करके तब उनको पता लगता है एग्रीकल्चर भी कोई इंस्टीट्यूट है, तब वहाँ जाकर ज्वाइन करते हैं। तो मैंने आप इसको थोड़ा नई एजुकेशन पॉलिसी थी, उसमें भी मेरा भी थोड़ा सा योगदान था। उसमें मैं उसका एक कोऑर्डिनेटर था, जो चिंतन शिविर था। तो उसमें जब प्रस्ताव रखा तो उनका भी एक मंडल बना गया। उसमें से पंतनगर यूनिवर्सिटी के चांसलर थे, उनने वो उसके अध्यक्ष थे, और उन्होंने भी रिकमेंड करा कि नहीं, नेशनल करिकुलम में जो है एग्रीकल्चर को एक स्थान मिलना चाहिए, और अब जाकर के उसमें हो रहा है, उसमें काम हो रहा है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी जो जन्मभूमि है ये कृषि प्रधान है। अगर हमारे बच्चों को कृषि की तरफ, नर्सरी की तरफ, हॉर्टिकल्चर की तरफ अगर इस तरफ को थोड़ा उनका रुझान अगर हम बढ़ाएंगे, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये जो खेत हैं ये सिर्फ अपने लिए नहीं अनाज उगाएंगे, बल्कि हम पूरे देश के लिए जो है यहाँ से वो चीज़ बता करके दे सकते हैं जिसका कि जो है हमारे प्रधानमंत्री जी भी जगह जगह चर्चा करते हैं कि भाई आप जो है झुंगरू खाओ, कोदू खाओ, कौड़ी खाओ। तो मिलेट्स का जो बात हो रही है वो यहाँ पे हो सकती है। सर इसमें हमने एक चीज़ और ऊपर करा है, हमारे एक हर्बल साइंटिस्ट हैं विजय प्रसाद भट्ट जी, जो कि अपने उत्तराखंड के एक उसमें कमेटी में भी हैं। उनका भी यहाँ पे 3-4 बार यहाँ पे विजिट हो चुका है। उन्होंने कि बहुत ही अद्भुत है। और जब हम यहाँ से मरीगांव जा रहे थे तो उनने बीच में एक दिखाया है कि बोला देखो साहब ये पौधा भी यहाँ पे है जिससे कि आप लोग जो है ये च्यवनप्राश बनाते हैं। तो मैंने उनसे फिर रिक्वेस्ट करी कि साहब आप यहाँ पे एक जो है हर्बल स्टडी सेंटर बनाने की बात करें। उसके लिए हम लोगों ने पूरा कोशिश करी है और बहुत शीघ्र ही हम लोग अपने स्तर पे इसको बनाएंगे। एक छोटी लाइब्रेरी का भी स्थापना हमने करी है। उसमें हमारे बच्चों को जो है, जब मैं आता हूँ यहाँ पे तो बच्चों को मैंने थोड़ी 2-3 किताबें दी साइंटिस्ट की, तो उनको बड़ा इंटरेस्ट आया। तो वो अब बोलने लगे दादाजी हमारे लिए और किताबें आएंगे। तो अभी मैं जो है करीबन 60 किताबें
नेशनल बुक ट्रस्ट से खरीद के लाया हूँ। और इसमें मैं ये भी कहूँगा कि जब मैं ये किताबें खरीद रहा था तो एक लड़की जो IIT रुड़की से पास आउट थी वो भी वहीं पे थी। उसने बोला कि सर आप ये किताबें छोटे छोटे बच्चों के लिए क्यों इतने खरीद रहे हैं? मैंने हमारे गाँव के बच्चे हैं, उनको पढ़ने की ललक है लेकिन उनके पास वो साधन नहीं है कि वो बैठ करके कहीं पढ़ सके, इसलिए हमने ये काम करा है। तो जब उनसे मैंने बात की तो उस लड़की ने कहा, अभी पास आउट होकर के भी ज्वाइन करा उसने साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट। बोला सर मैं इसमें योगदान करना चाहती हूँ, और उसने उसी समय 1000 रुपये जो है वहाँ अपने दिए। मेरा कहने का तात्पर्य है कि जब बाहर के लोग हमारे लिए इतना करते हैं तो हम लोग जो हमारे यहाँ के लोग हैं, जो हम अपने क्षेत्र में करना चाहते हैं, हमारे को कुछ नहीं करना है। हमको सिर्फ ये रखना है कि हम अपना आत्मसम्मान जो हमारे पूर्वजों का था, जब हम किसी के सामने झुकते नहीं थे, किसी से भीख नहीं मांगते थे लेकिन उत्पादन करते थे, मैं वो चाहता हूँ कि हम लोग सब मिल करके हम वो उत्पादन करें जैसे कि हम अपने देश के लिए ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हम लोग जो हैं यहाँ से हम पौधों झुंगरू जो हमारे यहाँ की जड़ी बूटियाँ उनका उत्पादन यहाँ पे करें और उनका निर्यात भी यहाँ से करें। तो मेरा अपना जो कहना है कि यहाँ पे हम महिलाओं के लिए खास कर तो इसमें हम आगे कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इसका जो स्वरूप बनेगा वो बहुत बड़ा बनेगा, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों की सहायता से, आप लोगों की मदद से हम यहाँ पे एक ऐसा केंद्र बना सकेंगे जो कि इस पूरे क्षेत्र के लिए जो है एक रोशनी का काम करेगा और उनका पथ दिखाएगा। रावत जी, दिलीप रावत जी हमारे बहुत ही प्रिय नेता हैं, सम्मानित नेता हैं। और यहाँ पे सर हम लोगों ने जैसे टैंक बनाया तो हम ये भी सोच रहे थे कि जैसे हमारी खेतियाँ जो है यहाँ पे बहुत खेतियाँ हमारी ऊपर पूरा का पूरा जो है बंजर पड़ा हुआ है, उस तरफ पूरे बंजर पड़े हुए हैं। हम ये चाह रहे थे कि अगर यहाँ पे सिंचाई के लिए हम लोग सोलर पंप लगाएं या सोलर एनर्जी हम पैदा करेंगे तो शायद यहाँ पे इन पहाड़ों पे हम लोग सोलर पैनल लगा करके और यहाँ पे जो है बिजली का उत्पादन भी कर सकते हैं, जिसके कारण की सोलर पैनल और उद्योग भी आ सकेगा। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट और अपने वीडियो साहब के कार्यालय का मैं बहुत हार्दिक धन्यवाद इसलिए भी करना चाहता हूँ क्योंकि इन्होंने समय समय पर जैसे जैसे हमारी रिक्वायरमेंट हुई उसने हमारे को दिया। ये पौधे जो गुलाब के पौधे थे ये कैप के द्वारा दिए गए हैं, लेकिन जो बाकी पौधे हैं हमारे पास जो है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से भी आया है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने हमारे को जो है टेलर के रूप में भी देने की वो करी है। समूह में विक्रम रावत जी यहाँ पे हैं नहीं ऊपर, लेकिन उन्होंने हमारे को जो है पावर टेलर भी दिया था। और इस तरह से हमारा जो है आपसी जो है तालमेल बहुत अच्छा चल रहा है। मुझे उम्मीद है कि अगली बार जब यहाँ पे आएंगे आप तो ये उत्साह और बढ़ेगा, आपको और हरियाली दिखाई देगी। और अगले उसमें जो है आपको नर्सरी, लाइब्रेरी और हर्बल स्टडी सेंटर और स्किल डेवलपमेंट का आपको यहाँ पे स्थापित आपका सहयोग और आपका आने के यहाँ से हम बहुत उत्साहित हुए। धन्यवाद। सदस्य श्री रमेश रावत जी आया है। रमेश रावत जी हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। रमेश रावत जी का ग्वाला जगह नहीं आऊँ और रमेश रावत जी का स्वागत है। हमारा बड़ा भाई उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी श्री युद्धवीर सिंह चौहान जी द्वारा माल्यार्पण कर स्वागत करे जालो। रमेश रावत जी जरा न्याय ग्राम घोटला थे 1100 राशि दी आई वो अपनी कर कमलों से माल्यार्पण बहुत बहुत स्वागत। और तुम्हारे ब्रिगेडियर साहब आप गीत इतना सुंदर लगे जो पलायन फटचे थड़िया तो वो मंगी चो लेखी गो थे देना रो लपोड यूनिट में वो गीत गाने किले की देखी कोई बोली नहीं भाषा नहीं समझा हुए मातृभाषा दूध बोली चा जन के मर बोई चा और हिंदी हमार राजभाषा चा जन के मर बाबा चा संस्कृत सभी भाषाओं की जननी चा कई की देर कई की ननी चा और अंग्रेजी तो जन कई घर जावे की सास चा जरा सी जैन पढ़ लिख जानी एक्सक्यूज मी एक्चुअली सॉरी कुछ नहीं जान दो ससरा हो दी। और पंजाबी तो जन दूध मांग भाषा के घण खीर बोल दी ना पंजाबी तो जन दूध मांग भाषा जो भरत में बैंड बाजार डीजे को साथ चा सबसे पहले तुड़ुक तुड़ुक दुख दादा दा और घर ढोल नमाज तुम पिने पड़े जा बुलाते दिन ये ढोल नमाज से पर हम पिने रहने वो अन्य पूर्ण। और असमी मराठी गुजराती जन आपस में भाई भतीजा और उर्दू भाषा उर्दू तो जुम्मा पाकिस्तान के माँ हम गुणे तो जन उर्दू दाल चा खाओ तर गए सर डकाट चा और कोई बोल दिन किया दाल में कुछ कालू च पर ये तो दाल ही काली चा तभी तो पड़ोसी मुल्क दगड़ हमारे दाल निकल दी पाकिस्तान दगड़। और कर्णप्रिय भाषा मद्रासी सुनने में बहुत सुंदर लगत पर समझ में कुछ नहीं आंदू ऊपर आर कंड नार कंड
हम घूमा झारखंड है, बट उत्तराखंड बहुत ठंड है। ठंडो रे ठंडो उत्तराखंड, ठंडो रे ठंडो उत्तराखंड को पानी ठंडो, हवा ठंडो। बहुत बहुत बढ़िया गीत जी। जब एक मद्रासी थे भी हमारे उत्तराखंड गीत सुंदर लगणो छे तो हम अपनी बोली भाषा पूर्ण नमक के लिए शर्माना चाहो। तगड़ो जग बिराओ जग बिजाओ। ये पलायन हम शिक्षा कारण, स्वास्थ्य कारण या रोजगार कारण होनो शहरों में जाना छो, लेकिन हम शहरों में जाके अपनी बोली भाषा, अपना रीति रिवाज, अपना बार त्योहार विषय जाना छो। अपना बार त्योहार, अपना रीति रिवाज, अपनी बोली भाषा कभी नहीं भूलना चाहिए। और अब लोग वो करवा चौथ मना बैठ गए हैं, लोहड़ी मनाना चाहिए। अब क्या मना, छठ भी मना। अब कुछ दिन बाद हमारे तो मेयर भी वो बन गया, बिहारी बन गया। अब अमूल इसके हम छठ भी मना जबरदस्ती हम तो विधायक वो चेयरमैन वो बना दिया। अब हमारे ये थोड़ा संस्कृति, जब तुम अपना पुंगड़ा बेच देला धीरे धीरे कह रही की, तब भैरव ले राज करना, तब तुम वो 40 गज 20 गज, तब तुम अब गढ़वाल ढूंढो। आज से 20 साल बाद देख लिया तुम थे 20 गज 25 गज नहीं मिलो, तुम अचकाल शहरों में 200 गज 250 गज का प्लाट ढूंढना चाहो ना। भविष्य में तुम थे 50 गज नहीं मिलो, और तब तुम अल्पसंख्यक हो जान। हम मतलब तुम हम बिचाओ में पर जग मेरा पर अपन गाँव, अपना मुल्क आना जाना रहो, और अपनी बोली भाषा, अपना बार त्योहार मनाना रहो। यही बीच ज्यादा लंबू न खींची की हमारा बीच, हमारा गांव का 3 सही है ना पुराना ओ समान। हाँ अभी मतलब आजादी का बाद ना 70 का बाद का ना, और अब सही तो याद जरूर है हमारा पितृ हुए नो, हम पितृभूमि में छो, और हमारा अपना पितृ थे, इष्ट देवता दगड़ पितृ थे भी याद करो ना। और उत्तराखंड हमारे फौजी बाहुल्य क्षेत्र छे, लेकिन आज हमारे गांव में भी बहुत फौजी छे ने। और हमारे चाचा जी बड़ा भाई साहब महिपाल भाई साहब जी का पिताजी ये इलाका का पहले कर्नल साहब चाहे हमारे ये माटी दर्द छे। हम तो यहाँ बान हम एक शामिल हुए छो, हम तो अपन पैतृक भूमि पितृ भूमि नहीं छोड़ना चाहिए। और यही बीच मैं ज्यादा न बोली कि सही दुख सम्मान में वो परिवारजनों को सम्मान करना चाहूँ छो। सबसे पहली स्वर्गीय श्री गंगा सिंह रावत जी वो परिवार से आदरणीय गंगा सिंह रावत जी BRO से थे, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, और ये नॉर्थ ईस्ट में जो उग्रवादियों के भेंट चढ़ गए थे, उनके सम्मान में आज नम आंखों से हम इन्हें सम्मानित करेंगे, याद करेंगे। सभी ग्रामवासियों से निवेदन है कि इनको तहे दिल से सम्मान दे, और इनके सम्मान में इनकी महिला, मैं आदरणीय बड़े भाई विधायक साहब महंत, अभी 3 हो गए, महंत दिलीप सिंह रावत जी से अनुरोध करूंगा, कृपया आप इन्हें सम्मान स्वरूप भेंट दें। सम्मान पत्र ये हमारी वीर भूमि देवभूमि के साथ में हमारे छोटे भाई इंदर सिंह चौहान जो कि आसाम राइफल में थे, और 2012 में वो भी जो है उग्रवादियों की शहीद हो गए थे। उनके सम्मान स्वरूप मैं बड़े भाई महेंद्र सिंह चौहान से अनुरोध करूंगा कि आए, जल्दी आए, क्योंकि ब्रिगेडियर साहब और विधायक साहब का बहुत लंबा कार्यक्रम होता है। हाँ, 2012 को ही शहीद हो गए थे, उनकी याद में मेरी बड़ी बात। तीसरे नंबर पे हमारे नौजवान छोटे भाई राकेश चौहान, वो भी गढ़वाल राइफल से थे, वो भी इस गांव के लिए उन्होंने भी शहादत दी, इस देश के लिए शहादत दी है। मैं अनुरोध करूंगा CHM साहब से कि कृपया चाचा जी को सम्मान, चाचा जगमोहन सिंह चौहान जी उनके याद में सम्मान ग्रहण करें, और नम आंखों से हमारे इन 3 वीर शहीदों के लिए जयकारा लगेंगे। जय जवान, जय किसान, जय जवान, वंदे मातरम, वंदे मातरम। धन्यवाद। और हमारे और यही क्रम अब ये हमारा कुल पुरोहित है ना, और सूर्य प्रकाश जी हमारा कुल जगरी चन्नपुर गांव का। और अगर हम ये बार उन सबसे पहले होना चाहे पर माफी चंदो कि कार्यक्रम इन अभ्यस्त होगा शुरू बटे कि पहले जनरेटर नहीं चलू तब
ताड़केश्वर महादेव की जय, ताड़केश्वर महादेव की जय, ताड़केश्वर महादेव की जय। मैं शालिनी बलोदी, निवर्तमान जिला पंचायत सदस्य सुलमोड़ी, आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। आज गुंडलखेत घोटला अंगणी मोटर मार्ग के शुभारंभ दिवस में उपस्थित और सगंध पौधा केंद्र घोटला के उद्घाटन दिवस में उपस्थित मेरे मार्गदर्शक महंत दलीप रावत जी, उपस्थित प्रोफेसर श्री महिपाल सिंह चौहान जी, उपस्थित इस क्षेत्र की सम्मानित जनता, ग्राम पंचायत घोटला की सम्मानित जनता, अंगणी की सम्मानित जनता, ग्राम मनीगांव की सम्मानित जनता, विकासखंड मुख्यालय से आए अधिकारीगण, लोक निर्माण विभाग से आए अधिकारीगण, कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारीगण, उद्यान विभाग से आई सभी अधिकारीगण और समय समय पर मेरा मार्गदर्शन करने वाली महिला शक्ति, आप सभी का मैं इस कटिगाड़ तोप में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज का दिन मेरे लिए बहुत ही गौरवशाली है क्योंकि आज के दिन मेरे निर्वाचन क्षेत्र के घोटला गांव में दो बड़े काम होने जा रहे हैं। एक तो जो हमारे इस निर्वाचन क्षेत्र की बहुत पुरानी मांग थी कि हमारी रोड डामरीकरण कब हो, तो माननीय विधायक जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मंच के माध्यम से कि उनके सहयोग से आज रोड का डामरीकरण होने जा रहा है। साथ ही मैं आज के इस उद्यानीकरण कार्य के जो संस्थापक हैं श्री चौहान जी, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने समूह के माध्यम से और विभागों के माध्यम से रोड से बहुत वंचित हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप हमें वहाँ के लिए संपर्क मार्ग दें और ये तोहफा आज हम शुरू करें और हमें बताएं कि कहाँ पे क्या अटकलें आ रखी हैं कि अभी तक वहाँ रोड नहीं पहुँची है। बाकी जो आज का कार्यक्रम है उसके लिए मुझसे जो भी बन पाएगा मैं प्रयासरत रहूँगी। एक बार पुनः आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय ताड़केश्वर महादेव। ब्रिगेडियर साहब जी ते देखी कि हम तो फौज में नहीं जा सका, वो कदम पद में छोट रह गो बोले ते ये एक कब तक छोटी गाँव थे लगाणू और ये स्थिति आज पूर्व गढ़वालों में हो गया है। एक गाँव इंचा जो पूर्ण रूप से खाली हो गया चाहिए और वो गाँव ही खुद भय लगाना बढ़ गया जब वो कोई नहीं रही कि फेसबुक और व्हाट्सएप पर तुम मेरी फोटो लगाना चाहो, फेसबुक और व्हाट्सएप पर तुम मेरी फोटो लगाना चाहो, पर फेस टू फेस से अपना गाँव से किले शरमाना चाहो, गाँव बनो फेस टू फेस से अपना गाँव से किले शरमाना चाहो का खर्चो ये म्यारो परसु बटे की तुम तो बटियाणु छो, आँखी पटेगी मेरी बाट तुम्हारू हेरी हेरी बिरणु नी छो मी तुम्हारू गाँव छो, तुम तो बटियाणु छो मी दह लगाणु छो का खर्चो ये म्यारो दह लगाणु छो। रोजगार नो न बाल प्राणक बान बने जाना छो और फिर नी बोड़ी आना छो, रोजगार नो न बाल प्राणक बान बने जाना छो और फिर नी बोड़ी आना छो, कग निराश है तुम मुकड़ी खुणे की कग मुख लुकाना छो, तुम मिथे बिसरी जाना छो का खर्चो ये म्यारो बरसु बटे की दह लगाना छो, तुम तो बटियाणु छो। छाती चीरी की सड़क गड़ी नहीं तुम्हारा खातिर बालो, अब सड़क भी बाणी जब गांव खाली हो गया सब गांव की दस है ये सड़क 20 साल पहले जानता ये दस नहीं होती कि छाती चीरी की सड़क गड़ी नहीं तुम्हारा खातिर बालो, उन फूडा कते नहीं कई गाँव का आना छे उन फूडा कते है नहीं पर तुम नहीं है मेरा लालो, आंधी जांदी धूलो डांडी गाड़ियों में मी हेरणो छो, खोले गयो हे निठरो रोज रुसाणो छो का खर्चो हे म्यारो परसु बटे की तुम तो खुजाणो छो दह लगाणो छो। यह सुनो जरा है यक ढोल डमा डोर थाली कुल देवी और इष्ट देवता भी हुए छन रुष्ट गाँव गाँव में यक डोर थाली ढोल डमा कुल देवी और इष्ट देवता भी हुए छन रुष्ट और वो तुम रामपाल और आसाराम का सत्संगों में हुए छो मस्त बाबों का सत्संगों में वो तुम रामपाल बाबा और आसाराम का सत्संगों में हुए छो मस्त अपना देव देवतों देव धुपण छोड़ी की अपना बुए बाप छोड़ी की बिरण बाबो थे बाबा बने की खुटो बटे सिवा लगाना छो का खर्चो ये म्यारो परसु बटे की तुम तो खुजाणो छो मी थे लगाणो छो। अब ग्वाय लगे नी जो डंडलो हिटर सी की जे चौका बाटो, ग्वाय लगे नी जो डंडलो हिटर सी की जो चौका बाटो, खुट्टी हले नी जे छजमा बैठ की तुम उन तिबरी माँ हे मेरा लाटो, अगाड़ी पिछाड़ी साग सगवाड़ी चौतर पर जमी जब अगड़े की जाए, अगाड़ी पिछाड़ी जब रेंज है कभी अगाड़ी पिछाड़ी साग सगवाड़ी चौतर बजे में जब अकड़े की झाड़ी दिन दोपहर में अटकना सुंगर बाग गुराणो मिथे डराणो का खर्चो हे म्यारो बरसु बटे की तुम तो बटियाणो छो मिथे लगाणो छो। यू गाँव बनो गाँव की पीड़ा है चिट्ठी पत्रिया रंत रहे बार भी भेजी कत कह दो गाँव वाले चिट्ठी ब्याज है चिट्ठी पत्रिया रंत रहे बार भी भेजी कत कह दो बरसु बीती की नहीं हेल हठा लो जरा भगत निकाल दो, बरसु बीती की नहीं हेल हठा लो जरा भगत निकाल दो, थोला मेला और बार त्योहारों में तुम तो खुजाणो छो
इन कोथी घूमबल कि थोल मेलर बाटी और मत तुम थे खुजाणु छो खुचली पसारी बैठ्यो छो मी तुम थे जगवालनो छो कखड़ छो हे म्यारो बरसु बटे की तुम थे बट्याणु छो भय लगाणु छो कखड़ छो हे म्यारो बरसु बटे की भय लगाणु यो पीड़ा आज में थे आज महसूस हुआ ये रचना मिल कम से कम 10-15 साल पहले लेख चाहिए लेकिन लॉकडाउन में मिली वे फेसबुक पर डालते 1,53,000 लोग देख जाए टाइम पर वे से भी फेमस हो गया चाहिए तो सत्येंद्र सिंह चौहान और मेरा चैनल भी बबड़ाट नाम से BABDDAT देख लिया कभी अपन प्रचार भी करण चाहिए अभी कार्यक्रम करना चाहूँ तो अपन प्रचार नहीं करने के फायदे हुआ है ना तब इस अगले कार्यक्रम चलो हाँ वरिष्ठ हमारी राजमाता च न श्रीमती दर्शनी देवी हम थे हमारे दादी हम बचपन में बड़े दादी निध्या खरा आज वो नीचे जगत दादी हमारे गांव की राजमाता और हमारा ब्रिगेडियर साहब वो थे सॉल से सम्मानित करना छे और हमारी राजमाता श्रीमती दर्शनी देवी वाइफ ऑफ स्वर्गीय श्री गुमान सिंह हमारे गांव सबसे बुजुर्ग हमारे दादी समान होंगे और बिना बुजुर्गों समान कोई भी कार्यक्रम सफल नहीं होंगे और ये बहुत सुंदर हमारा ब्रिगेडियर बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन चंदन बंदन अभिनंदन ब्रिगेडियर साहब जी का और ये के बाद हमारी दूसरी मातृशक्ति श्रीमती गंगोत्री देवी वाइफ ऑफ श्री साधो सिंह वो अग्नि आ जाओ हमारी चाची आई होली हमारा पूर्व कछन यो मैं अमूल सिकुण से अरे वो का आशीर्वाद जब तक बने उन्हें तो एक आश्रय डाल वन चौका किनर भंडारेंगे की डाल जरूर नीचे नीमक डाल भी वालो तो छेल तो लगी राल जय वो पिन से निवेल कोई बात नहीं आशीर्वाद और सारू बहुत होंगे तो यो हमारा वो सारा चीज जो छायम हम छतर छायम हम पले बड़ा हो पले छो काफी भावुक हो चुके हैं हमारे गांव के बुजुर्ग बहुत बहुत स्वागत चंदन बंदन अभिनंदन और अब मैं जरा दो शब्द रेजिमेंटल सेंटर की तरफ से और कमांडेंट साहब की तरफ से महिला मंगल दल घोटल के सदस्यों को 10,000 रुपए का पुरस्कार यहाँ पे दिया जा रहा है हमारे माननीय कमांडेंट साहब की तरफ से महिला मंगल दल घोटल के तक सभी सदस्य आ जाएं। तो गढ़वाल राइफल रेजिमेंटल सेंटर की तरफ से महिला मंगल दल को ये पुरस्कृत कार्यक्रम वो एक सूत्रधार उनको वो बीच उनसे मुलाकात करने को हमारे भाई आजाद सिंह जो कि ये बार जोन में थी ना सुबदार बन गए ना और सुबदार साहब थी पार्टी पूर्ण भाई को दाऊ तब वो स्वागत है माल्यार्पण हमारे हाँ माल्यार्पण गौर सिंह भाई द्वारा सुबदार साहब माल्यार्पण स्वागत भाई यूं कारण से आज हमारे बीच ब्रिगेडियर साहब और सुबदार मेजर साहब हैं कंडारी जी और ब्रिगेडियर साहब नेगी जी बहुत बहुत और अब ये आदरणीय मंचासीन बड़े भाई दिलीप रावत जी विधायक लैसडोन क्षेत्र ब्रिगेडियर साहब मंचासीन समस्त अधिकारीगण कार्यक्रम शॉर्ट है लेकिन थोड़ा सा मन में जिज्ञासा आई तो मैंने कहा 2 शब्द बोल ही दूं। बड़े भाई दिलीप भाई आपके पट्टी बिचला बदलपुर की ये ग्राम सभा पहली ग्राम सभा है और इसको आपने विशेष ध्यान देना है इसमें क्या हो रहा है क्योंकि ये घोटला गांव जो है एक छोटा मोटा गांव नहीं है। ये भगवान महादेव परमपिता तारकेश्वर महादेव के चरणों में बसा है। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि कृपया इस गांव के लिए जितना भी सोच सकें तो सोचें और हम जितने भी बाहर लोग जा रखे हैं सारे लोग आज चाचा जी के विशेष सहयोग के लिए आए हैं सारे कामकाजी लोग हैं। तो बड़े भैया आपसे निवेदन है सर दिलीप भैया ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। धन्यवाद। और अब हमारा ये कार्यक्रम को भाई साहब हमारा क्षेत्रीय विधायक महंत श्री दलित तारकेश्वर महादेव की सम्मानित आज हमारे क्षेत्र में आए और हमारी इसी मिट्टी से जन्मे हुए हमारे बीच के कमांडेंट विनोद नेगी जी
आपका क्षेत्र की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे ऐसा महक खंडारी जी, ये भी ब्लॉक अगर यहाँ झंडोजी पचंडी था कोई लोग, ये भी इसी गाँव के यहाँ पे छड़ियानी के, तो आपका भी स्वागत है। और सम्मानित उद्घोषण हमने सुना, श्री मनमोहन सिंह चौहान जी, ग्राम प्रधान सुमा देवी जी, और इस क्षेत्र की बहुत ही लोकप्रिय जिला पंचायत सदस्य शालिनी जी, अधिशासी अभियंता विवेक जी, और खंड विकास अधिकारी, तमाम कर्मचारीगण और समस्त प्रवासी बंधु और समस्त ग्राम सभा के हमारी माता बहनों, आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपकी तरफ से जितने हमारे प्रवासी बंधु आए हैं उनका बहुत बहुत स्वागत। ये अच्छा कार्य है, उनके द्वारा ये शुरुआत की गई है और मैं समझता हूँ कि अंजाम तक भी ये, परिणाम तक भी ये अपने इस अभियान को पहुंचाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। गाँव में अब आदमी नीचे गाँव में जब जॉब गाड़ी नहीं, क्यों वीडियो साहब, जब जॉब गाड़ी नहीं है तो आप कहां से करेंगे काम? इतना पैसा है, सारे सरकार ने पैसा ग्राम सभा को दे दिया। आप रोजगार करिए, 100 दिन का आपको गारंटी है, 100 दिन का आपको रोजगार मिलेगा गांव में ही, लेकिन आप काम करना पड़ेगा भाई। अब लोग बोलते हैं कि प्रधान की हत्यार बोलो जो प्रधान पैसा, तो क्या बाबा चुप, बाबा तुम्हारी पैसा चुप, पैसा है तुम्हारा, लेकिन उसका सदुपयोग करने के लिए से उत्साह है गांव वालों का। मुझे लगता है कि आप निश्चित रूप से अपने अंजाम तक पहुंचाओगे, ऐसी मेरी भी शुभकामनाएं। पुनः आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जी। हमारे माननीय विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे एक निवेदन छे माननीय विधायक जी से, सर जी एक निवेदन है कि अभी जो वित्तीय वर्ष उचल लो ना, बजट सत्र होने पेश वे में आप एक थोड़ा ये रख दो अपुर तरफ से, आप अपुर सरकार के खिलाफ बोलना रहो कई बार के लेके आजकल लोग खिलाफ बोलने में डरता है कि कीमत हटानी दी, वो निकल दी, सत्ता बटे निकालनी दी। तो आप बहुत बार अपुर बात रखे जनता हितों में, यू बात रख दो कि 6,000 रुपये जो मिलना चाहिए 5 पूर्ण को क्यों मिलना चाहिए, वो 6,000 का बीज दो, हमते हैल दो, जोल दो, बल्द दो, है वक में ढाड़ दे दो तुम्हें। और जो फ्रीक राशन ये दुई चीज बंद हो चाहिए, फ्रीक आदत ना डालो, यो हमते अपंग बनानी चाहिए, ये फ्रीक चीज बंद हो, रोजगार दो, चाहे अपने पुंगड़ों में रोजगार दो, यो अपन अपुर तरफ से रखने की यो 6,000 फ्री का बंद हो चाहिए। वो एक जगह हमते कृषि यंत्र दे दो, वो दे दो, वो जमीन जो उपजाऊ। नरेंद्र सिंह चौहान जी, जिला पंचायत सदस्य शालिनी बलोदी जी, वो जहाँ भी जाते हैं हमारे को वहाँ पे मिल जाते हैं, और इस क्षेत्र के वो बहुत कर्मठ नेत्री के रूप में उभर रही है। इसके अलावा ब्लॉक के जो डेवलपमेंट ऑफिसर है, अधिशासी अभियंता, एक बहुत बड़ा वरदान है। और मैं ये बोल रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो नौकरी अगर कोई प्रोवाइड करा रही है, जो नौकरी हमारे को दे रही है, जो हमारे परिवार को पालन पोषण कर रही है, वो हमारा गढ़वाल राइफल रेजिमेंटल सेंटर है। तो आप सब लोगों से निवेदन है कि आप अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जो नई स्कीम है अग्निवीर, इसमें भेजने की कोशिश करें। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे भर्ती के लिए, सेना में आने के लिए प्रोत्साहित रहें। सेना एक उत्कृष्ट भविष्य है, यहाँ पर आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलती है। आप देख रहे होंगे हमारे कई यहाँ ठीक रहती है। तो आप सब लोगों से निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को सेना में आने के लिए प्रोत्साहित करें, उनका हौसला अफजाई करें। और एक बार, क्योंकि समय कम है, तो मैं आप सब लोगों का गढ़वाल राइफल रेजिमेंटल केंद्र की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस समय हमारे को यहाँ पे बुलाया है एज ए प्रतिनिधि के तौर पर। तो मैं एक बार पुनः आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद।